इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से जो बीएड सहायक शिक्षक के लोग हैं उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है? देखिए, मसला सिर्फ इतना है कि जो एक सेंटर पे एजेंसी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो क्लास 1 से 5 तक के जो है उसमें बीएड जो शिक्षक है उनको नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकारों ने नियुक्तियां कर दी, भाई नियुक्ति कर दी तो आपको देखना चाहिए। अब आपने नियुक्तियां कर दी, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कह दिया और उन्होंने कट अपडेट दी है अगस्त की कि इसके पहले जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो रहेंगी और उसके बाद नहीं रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ की जो नियुक्ति हुई है वो 13 अगस्त के बाद हुई है। यही मामला मध्य प्रदेश में था, 11,000 शिक्षकों का मामला था। मध्य प्रदेश ने अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखा और वहां शिक्षकों की नौकरी को बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ ने अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में नहीं रखा और जिसके चलते आज 3,000 शिक्षकों के ऊपर बर्खास्तगी की तलवार लटकी और बर्खास्तगी हो चुकी है। हम इस मामले में ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, भर्ती भी राज्य सरकार ने की है, ठीक है। यदि कोई केंद्र और राज्य के आदेश के बीच में यदि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, यदि कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, उसकी सजा युवाओं को क्यों मिलनी चाहिए? वो भी किस मामले में? वेलफेयर स्टेट है, एजुकेशन आपकी जिम्मेदारी है। ये जो 3,000 शिक्षक थे ये कहां पढ़ा रहे थे? बलरामपुर, सूरजपुर, आपके जसपुर, आपके सरगुजा, इस इलाके में बीजापुर, जहां पे आप छत्तीसगढ़ के अंदर 35,000 पोस्ट खाली है शिक्षकों की। आप समझिए कि 3,000 शिक्षकों को निकलना मतलब 3,000 स्कूलों में शिक्षकों की कमी होना। 3,000 और माइनस कर लीजिए, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? 3,000 परिवारों के रोजगार का सवाल है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जब पूंजीपतियों को बचाने की बात होती है तो ऑर्डिनेंस आता है। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को निरस्त किया, केंद्र सरकार तत्काल ऑर्डिनेंस लाई और कॉर्पोरेट को बचाया। 2014 में ये सरकार बनी, लैंड एक्विजिशन कानून 2013 के तहत कॉर्पोरेट को मुनाफा देना था, आप ऑर्डिनेंस लेके आए और आपने जो है कानून को संशोधित किया। तो पूंजीपतियों के लिए इस देश में ऑर्डिनेंस आएगा, लेकिन जो गरीब घरों के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ के निकले हैं और उनके जब रोजगार की बात आएगी तब ऑर्डिनेंस क्यों नहीं आया? तो सरकार न्यायालय का आदेश मान के हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी और टर्मिनेट कर देगी कि नहीं, न्यायालय ने कहा है हम कुछ नहीं कर सकते। ये असंवेदनशीलता है। ये गरीबों के प्रति आपका स्पष्ट रूप से आपका मत दिख रहा है कि आप गरीबों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पूंजीपतियों को बचा रहे हैं, गरीबों को आप निकाल रहे हैं। जहां रोजगार का गंभीर संकट है, जहां शिक्षा का गंभीर संकट है, वहां पे इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए। शायद सरकार बोल रहे हैं कि आदिवासियों की हितैषी सरकार है। 70% युवा तो आदिवासी है, 70% युवाओं को आपने 3,000 में से आपने बेरोजगार कर दिया। हम इस मुद्दे पर ये चाहते हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और तमाम जन आंदोलन के साथी है कि सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और चाहे आपको ऑर्डिनेंस लाना हो, रिव्यू पिटीशन करना, जो करना है करे, लेकिन 3,000 शिक्षकों की वापस उसी पद पर बहाली की जाए, तत्काल उनको स्कूलों में भेजा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इनका भी रोजगार चले, बच्चों की पढ़ाई भी चले। और ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, सरकार के लिए आसान है, सरकार ऑर्डिनेंस लाके ये काम कर सकती है। ऑर्डिनेंस की बात करें सर, लेकिन रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है, सरकार की तरफ से भी लगा हुआ है। इस समय में क्या ऑर्डिनेंस जो ऑर्डिनेंस है वो लाया जा सकता है? और उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी, दूसरी तरफ आचार संहिता भी लगने वाली है, तो क्या लगता है इस कड़ी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलनों को रोका जाएगा, तो क्या सरकार की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, सभी चीजों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, आचार संहिता की अपनी प्रक्रिया है। आचार संहिता में कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती। क्या ये नई घोषणा है? ये ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार को बचाने का सवाल है। आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं ना, आप कोई नया घोषणा नहीं करने वाले हैं, एक सवाल। दूसरा रिव्यू पिटीशन का सवाल है। रिव्यू पिटीशन यदि चल रहा है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, आप उसमें कोर्ट के पास पहुंचे कि भाई इसकी सुनवाई क्या करिए। न्यायालय में चलता रहेगा, लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि उधर रिव्यू पिटीशन की प्रक्रिया चलती रहे, अगर आप ऑर्डिनेंस लाके तब तक लोगों को बाहर कर दीजिए, कोर्ट में मामला रखिए पक्ष अपने मजबूती के साथ। सवाल ये है कि न्यायालय के चक्कर, प्रशासन की लापरवाही की सजा इस देश के युवा और छात्रों को नहीं भुगतनी चाहिए। और आज ये दुख है कि युवा और छात्र दोनों जो है वो प्रशासन की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी प्रशासन शासन की है। युवाओं की